कहानी शुरू होती है और हम साउथ कोरिया के सबसे प्रेस्टिजियस हाई स्कूल को देखते हैं, जहां देश के 1% ही अमीर बच्चे पढ़ पाते हैं। और हम वहां पर एक गरीब बच्चे हान जिंग वोंग को देखते हैं, जो अपनी मेहनत से इस स्कूल में एडमिशन ले पाया। वोंग यहाँ अपनी क्लास में होता है, जहाँ वो अब तक अपने आप को इस स्कूल में फिट नहीं कर पाया है। जब पहले वोंग अपने पुराने स्कूल में सबसे आगे हुआ करता था, लेकिन यहाँ वो इन जीनियसों के बीच क्लास में नीचे से बस एक स्टेप ऊपर है, खासकर मैथ्स में। और क्योंकि मैथ्स वो सब्जेक्ट है जो उसे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत ही जरूरी माना जाता है। अब क्योंकि उसके क्लासमेट सारे अमीर हैं, इसलिए वो एक्स्ट्रा क्लासेस और बोर्ड्स कैंप को अफोर्ड कर सकते हैं। पर बेचारा हान जिंग वोंग इन एक्सपेंसिव क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ उसके मैथ्स के टीचर मिस्टर किम वोंग के कम नंबर आने की वजह से उसे याद दिलाते हैं कि इन ग्रेड से एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, और वोंग से स्कूल ट्रांसफर करने पर सोचने को कहते हैं। एक रात वोंग के रूममेट्स उसे पैसे देते हैं ताकि वो चुपके से बाहर जाकर सबके लिए कुछ स्नैक्स और अल्कोहल ला सके, लेकिन वापस लौटते वक्त वोंग को सिक्योरिटी गार्ड ली पकड़ लेता है। अगली सुबह मिस्टर किम उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि इस प्लान में तुम्हारे साथ और कौन कौन था, पर वोंग मिस्टर किम के काफी प्रेशर डालने के बावजूद भी अपने साथियों के नाम उसे नहीं बताता। वोंग के अपने दोस्तों के लिए लॉयल्टी देखकर यहाँ पूरी क्लास शॉक हो जाती है। और वहीं हमें एक लड़की जिंग को दिखाया जाता है, जो वोंग की इन बातों से उसकी ओर अट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन इस वजह से उसे कुछ टाइम के लिए हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। क्लास के बाद उसके रूममेट्स उसे उन लोगों का नाम टीचर को ना बताने के लिए उसे पैसे दे रहे थे, पर वो उनसे कहता है कि कैसे पैसे, हम तो दोस्त है ना। और अब वो लोग सोचते हैं कि उनके स्नैक्स और अल्कोहल लाने के सारे रास्ते अब ब्लॉक हो चुके हैं उस सिक्योरिटी गार्ड ली की वजह से। और यहाँ वोंग के दोस्त सिक्योरिटी गार्ड ली को डिफेक्टर बुलाते हैं, क्योंकि वो नॉर्थ कोरियन था और कुछ ही सालों पहले वो यहाँ आया है। यहाँ हम उसी सिक्योरिटी गार्ड ली को देखते हैं, जो डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ उसे डॉक्टर बताता है कि नाइट गार्ड की जॉब उसके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है और नींद की गोलियों पर डिपेंड रहने से उसका बायोरिदम बिगड़ जाएगा। वो डॉक्टर को कहता है कि मुझे बस यही जॉब मिल सकती है, क्योंकि मैं एक डिफेक्टर हूँ, इसलिए उसे ये जॉब करनी ही होगी। इसके बाद ली अपने अकेले अपार्टमेंट में लौट आता है, जहाँ वो अपने कछुए को खाना देता है। उसके बाद स्ट्रॉबेरी मिल्क पीता है और सुडोकू पजल को सॉल्व करने लग जाता है। अगले दिन हम वोंग को देखते हैं, जिसे हॉस्टल से निकाल दिए जाने की वजह से अपना सामान लेकर वो वहाँ से जा रहा था। तभी उसे वहाँ जिंग मिलती है और वो उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि ओए वोंग, सुनना, तू तो बड़ा ही नशेड़ी निकला रे, अकेले ही 4 बोतल पीने वाला था तू, तो चल मेरे साथ स्मोक कर ले। वोंग जिंग को कहता है कि मैं नशा वगैरह कुछ नहीं करता। हाँ, जिंग उसे कहती है मतलब तू लूजर है, अपने दोस्तों को बचाने के चलते हॉस्टल छोड़ के जा रहा है, पता रहेगा कहाँ। अबे ये कोई मूवी नहीं है जहाँ तू हीरो बना फिर रहा है। यहाँ वोंग जिंग को इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाता है। कुछ घंटों बाद वोंग अपने घर पहुँचता है। वोंग यहाँ अपनी अकेली मॉम के काम से वापस लौटने से पहले वो घर की साफ सफाई कर दे रहा था। जब वोंग की मॉम घर वापस लौटती है तो वो वोंग को स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर काफी खुश होती हैं, क्योंकि वोंग की मॉम ने अकेले होने के बावजूद भी वोंग के लिए बहुत मेहनत की है। यहाँ वोंग अपनी मॉम को खुश देखकर ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि उसे हॉस्टल से निकाल दिया गया है और अब उसके पास सोने के लिए भी जगह नहीं है। वोंग यहाँ इसके बजाय कहता है कि वो बस उनसे मिलने आया था और देर होने से पहले उसे स्कूल वापस जाना होगा। और इतना कह के वोंग अपनी फैमिली अपार्टमेंट से वापस लौट रहा था, तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अब वोंग के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ हम स्कूल के उसी सिक्योरिटी गार्ड ली को देखते हैं, जो बारिश में छाता लेकर अपना काम कर रहा था। उसे तभी स्कूल की बंद पड़ी हुई साइंस लैब पर किसी के होने का एहसास होता है। वो जब वहाँ जाके देखता है तो वहाँ वोंग का बैग रखा हुआ था और वोंग लकड़ियों के पीछे छुपा हुआ होता है। वो बारिश में भीग चुका था। जब गार्ड ली को पता चलता है कि वोंग को उसके हॉस्टल से निकाल दिया गया है और उसके पास रहने की जगह नहीं है, तो ली जहाँ रहता है वहाँ उसे बुला लेता है। अब रात ज्यादा होने के कारण ली वहाँ सो जाता है। तभी ली की नजर वोंग के बैकपैक पे पड़ती है और उसके हाथ में मैथ्स का क्वेश्चन पेपर लग जाता है और वो नाइट ड्यूटी करते हुए ही उस पेपर को सॉल्व कर देता है। और अगली सुबह होते ही सिक्योरिटी गार्ड ली वोंग को उठाता है और उसे अपने घर जाने के लिए कहता है। ली बेचारा सामान लेकर घर तो नहीं जाता, वो सीधा क्लास में आ जाता है। और जब क्लास में सभी बच्चों से टीचर पिछले दिन दिए मैथ्स के टेस्ट पेपर के आंसर्स पूछ रहे थे, तो सब एक एक करके आंसर बताते हैं। यहाँ वोंग जब अपना क्वेश्चन पेपर देखता है तो वो पहले से सॉल्व था। वो जब आंसर टीचर को बताता है तो वो करेक्ट था। मिस्टर किम वोंग के इस सवाल के जवाब को सुनकर हैरान होते हैं कि वोंग ने कैसे मैथ्स के ऐसे टफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। और जब टीचर आगे के क्वेश्चंस बाकी स्टूडेंट से पूछते हैं तो वो किसी को नहीं बने थे। पर तभी जिंग देखती है कि
वोंग के क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन सॉल्व है वो टीचर को बताने ही वाली थी कि वोंग उसे शांत करा देता है। वोंग समझ जाता है कि इस क्वेश्चन पेपर को जरूर सिक्योरिटी गार्ड ली ने ही सॉल्व किया होगा, और जब वोंग ली से पूछता है कि क्या आपने इस पेपर को सॉल्व किया, तो वो उसे बिना कोई जवाब दिए वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। अब क्योंकि ली जहाँ भी जाता उसके पास एक बड़ा सा बैग रहता, क्योंकि वजह आप लोग जानते हैं। खैर वोंग जब लाइब्रेरी में क्वेश्चन पेपर को समझने की कोशिश कर रहा था, तो तभी अचानक उसका वो बड़ा सा बैग अचानक से खुल जाता है, जिससे लाइब्रेरी में आवाज होती है और सारे बच्चे उसे देखने लगते हैं। जब वो अपने बैग को समेट रहा था, तो तभी उसके क्लासमेट आपस में बात करते हैं कि क्यों हमें मिस्टर किम ने मैथ्स की ऐसी इम्पॉसिबल प्रॉब्लम सॉल्व करने दी। तुम लोग जानते हो मैं जिसके पास एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने चाहता हूँ, उसने भी जब इस मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो उसके ज्यादातर आंसर्स गलत थे, और वो पता है कोरिया का सबसे एलाइट एक्सपेंसिव ट्यूटर है। ये सब सुनने के बाद वो समझ जाता है कि गार्ड ली आम आदमी नहीं है। वो अब उनके पीछे पीछे घूमने लगता है और उसे पढ़ाने की भीख मांगता है, लेकिन ली उस पर ध्यान नहीं देते। अब एक दोपहर जब सिक्योरिटी गार्ड ली अपना काम कर रहे थे, तो तभी कुछ टीचर्स इकट्ठा हुए थे, उनमें से मिस्टर किम भी होते हैं। ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि कैसे कुछ गरीब बच्चे इस स्कूल में एडमिशन ले तो लेते हैं, और वो यहाँ ज्यादा नहीं टिक पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस स्कूल में पढ़ाई होती होगी, पर यहाँ पर ज्यादातर अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, और उन सभी को तो हम प्राइवेट में कोचिंग देते हैं, और स्कूल के भरोसे ये सारे गरीब बच्चे फेल हो जाते हैं। और मिस्टर किम अपनी क्लास के लड़के वोंग की भी बात करते हैं कि कैसे मिस्टर किम उसे ट्रांसफर लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और ये सारे टीचर्स उन बच्चों पर हंस रहे थे। अब यहाँ ये सारी बात भी सुन लेता है, और हमें वोंग को रात पे दिखाया जाता है, और वो एक बार फिर उनसे बात करना चाहता है। तभी पीछे से ली आते हैं और उसे अपने रूम के अंदर ले जाते हैं, और वोंग से पूछते हैं कि तुम क्यों मुझसे पढ़ना चाहते हो। वो उन्हें कहता है कि मुझे मेरे ग्रेड्स बढ़ाने हैं और किसी बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्योंकि मैं अपनी मॉम को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। और जब ली वोंग से उसके फादर के बारे में पूछते हैं, तो वो उन्हें बताता है कि वो तो मैं जब छोटा था तभी गुजर गए हैं। और अब यहाँ ली वोंग को बढ़ाने के लिए मान जाते हैं, पर साथ ही वो कुछ शर्तें भी रखते हैं कि वो ये बात किसी से नहीं कहेगा कि वो उनसे पढ़ रहा है, और वो उनसे ये सवाल भी नहीं पूछेगा कि वो मैथ्स में इतने अच्छे क्यों हैं, और ना ही वो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहेगा, और वो हर बार उनके लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क लाएगा। अगले दिन ली अपने दोस्त एनजी से मिलने जाता है, जिसने उसे साउथ कोरिया आने में उसकी मदद की थी, क्योंकि वो एक सियोल का नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर सपोर्ट का लीडर है। ली को कुछ लैंप्स चाहिए थे, तो वो उसे लाके देता है, पर वो ली से पैसे नहीं ले रहा था। हम यहाँ देख पाते हैं कि वो ली की काफी रिस्पेक्ट कर रहा था, पर ली जबरदस्ती उसे पैसे दे देता है, और उसके बाद रात होते ही ली उन लैंपों को बंद पड़ी हुई लैब के अंदर लगा देता है, ताकि वो वोंग को सीक्रेटली यहाँ पढ़ा सके। अब वोंग ली के सामने था, वो पढ़ाना शुरू करने से पहले उसे एक बार और याद दिलाता है कि वो अपने 3 रूल्स को नहीं भूलेगा। यहाँ वोंग उससे प्रॉमिस करता है, और फिर ली वोंग को पढ़ाना शुरू करता है। वो उसे पहले ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए कहता है। वोंग जल्दी से उसे सॉल्व कर देता है, और वो ली को आंसर बताता है, और वोंग ली से कहता है कि ये क्वेश्चन तो मिडिल क्लास के हैं, लेकिन ली ट्राइंगल के चारों तरफ एक पूरा सर्कल बनाकर उससे कहता है कि उसने इसे गलत सॉल्व किया है। वोंग सोचता है और कहता है कि ये गलत है क्योंकि आपने मुझे गलत सवाल दिया, लेकिन ली उसे कहता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्वेश्चन गलत था, तुम प्रॉब्लम को सॉल्व गलत तरीके के अप्रोच से कर रहे हो। हाँ, आंसर निकालना इम्पोर्टेंट है, लेकिन सवाल क्या है ये समझना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैथ सॉल्यूशन ढूंढने के प्रोसेस के बारे में है। और यहाँ वोंग ली की बात मानकर जब कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करता है, तो वो उसे समझ आने लगता है, और ली अपनी बात वोंग को समझता देख उसे शाबाशी के तौर पर एप्सिलॉन कहता है। जब वोंग इसका मतलब पूछता है, तो जहाँ ली को फ्लैशबैक याद आता है कि जब वो छोटे थे उसके और उसके एक दोस्त को उनके एकेडमिक सक्सेस के लिए एक पेन प्राइज में मिलता है, और देने वाला उन्हें एप्सिलॉन कहता है। मतलब होता है कि छोटा और सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। वो यही बात वोंग को समझाता है, और उसके बाद क्लास खत्म हो जाती है। ली उसे अपने साथ रहने देता है। अब जब ये लोग साथ थे, तो वोंग को पता चलता है कि ली को कैसेट प्लेयर पर क्लासिक म्यूजिक सुनना पसंद है, तो वो थोड़ी देर क्लासिक कंपोजर्स पर बातें करते हैं, और वोंग ली के लिए अपने फोन पर एक क्लासिक सॉन्ग प्ले कर देता है, जिसकी क्वालिटी अच्छी थी। ली उसे बड़े ध्यान से सुन रहा था। अगली सुबह हम मिस्टर किम को देखते हैं, जो अपनी क्लास में मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज लाए थे कि अब स्कूल में फाइनल एग्जाम की वजह प्रेस्टिजियस पाइथागोरस मैथ्स कंपटीशन होगा, और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा उसका ये कंपटीशन एग्जाम के तौर पर काउंट होगा। वोंग इस बात से खुश नहीं था, क्योंकि उसके पास प्रैक्टिस के लिए सिर्फ 2 महीने ही है। पर मिस्टर किम जब पाइथागोरस अवार्ड के बारे में उन सभी को बताते हैं, तो सारे बच्चे इसके लिए तैयार हो जाते हैं, यहाँ तक कि वोंग भी। अब वोंग मैथ्स की क्लास के लिए डेली ली के पास जाता है, और क्योंकि वो ली के लिए हर क्लास के पहले स्ट्रॉबेरी मिल्क लेता था, तो डेली स्ट्रॉबेरी मिल्क लेते हुए जिंक उसे नोटिस करने लगती है। वो उसे एक दिन कहती है कि क्या तुम स्ट्रॉबेरी मिल्क के एडिक्ट हो। वो उसे हाँ में जवाब देकर
और वहाँ से चले जाता है। अब एक शाम वुंग मैथ्स की क्लास में एक मुश्किल एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा था। वुंग चाहता था कि ली उसे इसे सॉल्व करने की कोई टेक्निक बताए, पर ली वुंग से कहता है कि वो उसे मैनुअली ही ऐड करके सॉल्व करे। वुंग ली की बात मानता है और वुंग 3 घंटे लगाकर उसे सॉल्व कर लेता है। तो ली उसे कुछ दिखाता है। फेमस मैथमेटिशियन बर्नहार्ड रायमन ने स्क्वायर रूट ऑफ 2 के 38 डेसिमल तक उसे कैलकुलेट किया था, ताकि वो सॉल्विंग प्रोसेस से करीब से जुड़ सके, जो तुम सिर्फ एक फॉर्मूला को याद करके नहीं कर सकते। ये तरीका मैथ्स को बेहतर समझने में बहुत मददगार होता है। पर यहाँ ली वुंग को ये बताने से मना कर देता है कि जो उसने 3 घंटे लगाकर इसे एक्सपेंड किया उसका आंसर सही है या गलत, क्योंकि वो उसे ये होमवर्क देता है कि वो खुद पता करे ये सही है कि नहीं। वो उससे कहता है कि यही एक मैथमेटिशियन का काम है। जैसे जैसे हफ्ते बीतते हैं वुंग की मैथ्स स्किल हर दिन बेहतर होती जा रही थी। अब एक दोपहर जब वुंग अपनी क्लास में सो रहा था तो तभी जिंग उसे उठाती है और वो दरवाजे की ओर देखता है, जहाँ पर उसका एक गरीब दोस्त वेलफेयर स्टूडेंट अपने पुराने स्कूल में वापस ट्रांसफर ले रहा है, ये मानते हुए कि यहाँ आना कभी वर्थ इट नहीं था। अब वुंग को अपनी सिचुएशन के बारे में सोचना है। वुंग अकेले बैठकर इसी बारे में सोच रहा था, तभी वहाँ जिंग आती है और वो उसकी बात सुनने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रही है, ये कह के कि वो दोनों सेम सिचुएशन में है, जबकि वो भी असल में एक अमीर बच्ची है। उनकी बातचीत तब रुक जाती है जब जिंग की माँ उसे लेने आती है। जब वो कार में बैठते हैं तो जिंग को वेलफेयर बच्चे के साथ घूमने के लिए उसकी माँ उसे डांटती है। जिंग भी देखा जाए तो टेक्निकली इस स्कूल से जा सकती है, क्योंकि वो पढ़ने में थोड़ी कमजोर है अपने डिवोर्स्ड पेरेंट्स की वजह से, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है। यहाँ उसकी माँ उसे पियानो म्यूजिक सुनने से भी डांटती है, क्योंकि वो चाहती है कि जिंग अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करे। इसलिए उसने मिस्टर किम को जिंग का प्राइवेट ट्यूटर बना रखा है, जो कि इनलीगल है। उसी रात वुंग ली को अपने दोस्त के बारे में बताता है और वो सोचता है कि क्या उसे भी ट्रांसफर ले लेना चाहिए। यहाँ ली वुंग की ऐसी हालत देखकर उसे हिम्मत न हारने के लिए इनकरेज करता है और उसे याद दिलाता है कि सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि उस चीज में आखिर तक टिके रहने की हिम्मत है। अपनी इस बात को साबित करने के लिए ली वुंग को उसके करेक्ट किए हुए एक्सरसाइजेस दिखाता है, जबकि फाइनल सॉल्यूशन में कुछ गलतियां हैं, लेकिन तुमने इन्हें सॉल्व करने की प्रोसेस सही तरीके से सीख ली है। उसी रात वुंग का हॉस्टल से निकालने का सस्पेंशन खत्म हो जाता है, तो वो हॉस्टल वापस जा सकता है, लेकिन वो मानता है कि ली के साथ शेयर किया हुआ स्पेस उसे याद रहेगा। अगले दिन जिंग लाइब्रेरी में वुंग को स्ट्रॉबेरी मिल्क देती है और उसमें उसने वुंग से माफी मांगी थी। वुंग जब लाइब्रेरी से उठकर उसी बंद लैब के अंदर जा रहा था तो यहाँ वुंग ध्यान नहीं देता और उसका पीछा करते हुए जिंग भी उस लैब के अंदर आ जाती है और वो वुंग का सीक्रेट जान लेती है। जिंग पूरी तरह से एक एक्सट्रोवर्ट लड़की होती है। वो वहाँ जाते ही ली से बात करने लगती है और वो ली से वुंग की मदद करने और उसका ख्याल रखने के लिए उसे थैंक्स कहती है। और वो यहाँ ली से पूछती है कि क्या वो कभी कभी यहाँ आ सकती है। ली उससे कहता है कि तुम आ तो सकती हो और तुम्हें इस जगह को सीक्रेट ही रखना होगा। इसके बाद ये लोग साथ लैब के बाहर आते हैं, जहाँ पर जिंग और वुंग देखते हैं कि कुछ बच्चे बाहर से स्नैक्स और अल्कोहल ला रहे हैं, पर यहाँ ली उन्हें नहीं पकड़ता, ये सोचकर कि जैसे हाल वुंग के हुए थे वो अब दोबारा किसी के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहता। एक शाम और हम वुंग और ली को साथ देखते हैं, जहाँ पर ली वुंग से पूछता है कि उसने इतनी मेहनत से मैथ्स क्यों पढ़ी। वो बताता है कि शुरू में मैं मैथ्स पढ़ के स्कॉलर और अपनी फैमिली के लिए पढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो इसके बारे में सीखता गया उसे ये उतनी ही खूबसूरत लगने लगी। उस समय बाद वहाँ पर जिंग भी आ जाती है और यहाँ ली और जिंग मिलकर वहाँ रखे पियानो को प्ले कर रहे थे। ली और जिंग उस पियानो को प्ले करने के लिए पाई की वैल्यू का यूज करते हैं। वो पाई की वैल्यू के ऑर्डर में पियानो को बजा रहे थे, जिसकी धुन काफी बढ़िया थी। कि अगली मैथ्स की क्लास में मिस्टर किम जब पूरे बच्चों को मैथ्स सॉल्व करा रहे थे तो यहाँ वुंग मैथ्स को सॉल्व करने के लिए ली के उस तरीके को फॉलो करता है जो सबसे पहले उसने उसे बताया था, जिससे वो पूरी क्लास के सामने करेक्ट आंसर सॉल्व कर देता है। पर इस बात के लिए मिस्टर किम उसे डांटते हैं और सारे स्टूडेंट को कहते हैं कि ये वो तरीका नहीं है जो एग्जामिनर चाहता है, तो तुम सभी को ट्रेडिशनल ही तरीके से करना है, उसी में ज्यादा नंबर मिलेंगे। पर इस बात को मानने से वुंग इनकार कर देता है, जिसके लिए मिस्टर किम उसे क्लास के बाहर कर देते हैं। दूसरी ओर ली अपने दोस्त एनजे से मिलने चाहता है, जहाँ पर उसका दोस्त एनजे उसे एक स्मार्टफोन देता है। जब वुंग देखता है कि ली स्मार्टफोन में मैथ्स के रिसर्च पेपर पढ़ना चाहता है और उसे उसमें तकलीफ हो रही है, तो वो ये चीज देखकर अपने एक दोस्त से बात करता है। वो उसे कंप्यूटर लैब में घुसने दे ताकि वो पूरी थीसिस के डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके ली को गिफ्ट कर सके। और फिर वुंग और जिंग ली से मिलते हैं, जहाँ पर वुंग उस थीसिस की हार्ड कॉपी को वुंग को देता है, जिसे लेकर वुंग खुश दिखाई दे रहा था। अब अगले दिन स्कूल में सभी के पाइथागोरस टेस्ट हो रहे थे, जहाँ वुंग ली के लेसन की वजह से कमाल कर रहा था, जबकि जिंग जिसका इंटरेस्ट पियानो में था उसे मैथ्स वगैरह समझ नहीं आ रही होती है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। प्रेशर उस पर हावी हो जाता है, जिसकी वजह से वो एग्जाम के बीच में ही उठकर क्लासरूम से बाहर चली
चली जाती है। जिंग की माँ शर्म से बचने के लिए जिंग को घर के अंदर ही बंद करके रखती है और स्कूल वालों को उसने बता रखा था कि वो सभी ट्रिप पर जा रहे हैं। यहाँ बेचारा वुंग जिंग से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर वो उसे कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी। शाम में वुंग और ली एक क्लासिकल कॉन्सर्ट में जाते हैं जिसकी टिकट जिंग ने इन्हें फ्री में दिलवाई थी, पर यहाँ जिंग भी आने वाली थी तो वो नहीं आती। यहाँ हम ली को देखते हैं जो इस क्लासिकल कॉन्सर्ट को बहुत एंजॉय करता है। इस कॉन्सर्ट को देखते हुए उसके आंखों में आंसू आ चुके थे। इसके बाद ली वुंग को अपने घर पर डिनर में बुलाता है जहाँ वुंग को रियलाइज होता है कि ये पहली बार ही है जब उसने ली को खाते हुए देखा है। उसी रात कोई पाइथागोरस टेस्ट को इंटरनेट पर लीक कर देता है जिससे टीचरों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। अब उस स्टूडेंट को ढूंढना होगा जिसने इस पेपर को लीक किया क्योंकि वो टीचर्स नहीं चाहते कि उन्हें एजुकेशन बोर्ड निकाल दे। इस बीच वुंग और ली शॉपिंग करने के लिए एक बुक स्टोर पर जाते हैं जहाँ एक अजनबी ली से आकर टकराता है और वो उसे देखते ही पहचान लेता है। ये आदमी नॉर्थ कोरिया से था और वो आदमी अपने उन दिनों को याद करते हुए जब ली उसकी यूनिवर्सिटी में क्लासेस लिया करता था और वो आदमी वुंग के सामने ली को फेमस मैथमेटिकल जीनियस भी कहता है और ली के साथ वुंग को देखकर वो आदमी सोचता है कि वुंग उसका बेटा है और इसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। और जब वुंग ली से इस बारे में सवाल पूछता है तो वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता। जब ली घर पहुँचता है तो ली अपने बेटे योन को याद करता है। वो उसके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा था जहाँ वो पहले साथ में डिनर किया करते, साथ में रहते और योन को स्ट्रॉबेरी मिल्क पीना बहुत पसंद था, इसलिए ली उसकी याद में स्ट्रॉबेरी मिल्क पिया करता है। अगले दिन टीवी पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आती है। रायमन हाइपोथेसिस जो सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम में से एक है उसे अब तक एक ही मैथमेटिशियन ने सॉल्व कर पाया है जिसका नाम ली हंग सुंग है। उस टीवी प्रोग्राम पर एक प्रोफेसर होते हैं जो ली हंग सुंग के बारे में बातें कर रहे थे। वो प्रोफेसर एक कहानी भी बताता है कि कैसे उसने बचपन में एक मैथ्स ओलंपियाड में हिस्सा लिया था और ली से मिला था जो नॉर्थ कोरिया को रिप्रेजेंट कर रहा था जबकि वो साउथ कोरिया को। उन दोनों को एक फेमस मैथमेटिशियन ने एक फैंसी पेन दिया होता है और हो के पास वो पेन आज भी है। इस न्यूज को वुंग और ली का दोस्त एनजे भी देखते हैं। यहाँ सबसे पहले वुंग ली को ढूंढकर उनके बारे में पूछता है लेकिन ली यहाँ गुस्सा हो जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि रायमन हाइपोथेसिस का जिक्र फिर से मत करना। इस बीच मिस्टर किम टेस्ट इंसिडेंट की वजह से परेशान है क्योंकि उनकी रेपुटेशन दांव पर लगी है। लेकिन जब वो एक कोवर्कर की कुछ अफवाहों के बाद सिक्योरिटी टेप का रिव्यू करते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा मिलता है कि अगले दिन वो वुंग को बुलाते हैं और वहाँ वो कंप्यूटर लैब की रिकॉर्डिंग दिखाते हैं जहाँ पर वुंग कुछ प्रिंटेड सीट लेकर बाहर निकल रहा था। वुंग मिस्टर किम को समझाने की कोशिश करता है कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके पास इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था। टेप एविडेंस और इनफैक्ट बीच के कुछ महीनों में ही वो मैथ्स में काफी अच्छा कर रहा है। ये जानकर लोगों को विश्वास हो जाएगा कि वुंग ने ही पेपर लीक किए हैं, इसलिए मिस्टर किम उसे एक डील ऑफर करते हैं। अगर वो अपना स्कूल ट्रांसफर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो उसका ये इल्जाम पब्लिक नहीं करेंगे। दुख की बात यह है कि वुंग के टेस्ट लीक करने की अफवाहें सबके कानों तक पहुंच जाती हैं और जिंग ये जानकर परेशान हो जाती है क्योंकि वो सच जानती थी। दूसरी ओर ली का दोस्त एनजे अपनी परेशानियों से जूझ रहा है क्योंकि नॉर्थ कोरिया इस बात से गुस्सा है कि साउथ कोरिया मैथमेटिशियन ली की अचीवमेंट्स का क्रेडिट लेना चाहता है, खासकर जब ये डिस्कवरी मिलिट्री इंक्रिप्शन से जुड़ी हुई है। इसलिए एनएसआई चाहती है कि एनजे ली को टीवी में आकर मामले को साफ करने के लिए मनाए। अब मैथमेटिशियन ली हंग सुंग का नाम हर न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा था। यहाँ ली से मिलने उसका एक पुराना कॉलीग आता है और वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा था कि वो साथ में नॉर्थ कोरिया चलने के लिए मान जाए। वो कॉलीग ली से इसलिए पूछ रहा होता है ताकि वो ली का फायदा उठाकर खुद भी नॉर्थ कोरिया जा सके। और यहाँ वो आदमी ली को उसके बेटे के साथ जो हुआ उसे याद दिलाकर और गुस्सा दिला देता है। गुस्से में बात ली से मिलने एनजे जाता है। वो एनएसआई को उससे दूर न रख पाने के लिए ली से माफी मांगता है, पर ली यहाँ एनजे को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने साउथ कोरिया में उसकी काफी मदद की है। जब ली शहर छोड़ने के लिए पैकिंग कर रहा होता है तो तभी एनजे उसे उसकी रिसर्च वाला डॉक्यूमेंट लौटा देता है जिसे ली ने सालों पहले फेंकने की कोशिश की थी, पर एनजे ने उसे बचा लिया क्योंकि वो कचरा होने के लिए बहुत अनमोल है। उसी वक्त वहाँ वुंग भी पहुँचता है, लेकिन अंदर से चिल्लाने की आवाज सुनकर वो बाहर ही रहने का फैसला करता है। एनजे के चले जाने के बाद वुंग ली से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ली बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो उस पर ही चिल्ला देता है और वो ये मानने से भी इनकार कर देता है कि वो उसका ट्यूटर और वो बस उसका स्टूडेंट था, बाकी कुछ नहीं। और ली अपना सामान लेकर वहाँ से चले जाता है। वुंग परेशान था। कुछ समय बाद उसे
जिंग का फोन आता है। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसने जब टेस्ट पेपर लीक ही नहीं किया तो वो क्यों स्कूल से ट्रांसफर ले रहा है, और वुंग उसे कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया। जब ली बस स्टेशन में था तभी उसे एक बच्चे में अपने बेटे की परछाई दिखाई दे रही थी। वो उसे देखकर इमोशनल हो जाता है और वो याद करता है जब उसका बेटा उसके साथ था वो यहाँ साउथ कोरिया आकर काफी दुखी था, और हाल ही में उसकी मॉम गुजरी थी। तो उसकी मॉम की मृत्यु उसके फादर के कारण हुई है, क्योंकि वो हमेशा मैस में ही समय देते हैं। पर ये बात सच नहीं थी, और कुछ ही दिन पहले ली और उसका बेटा नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया आया था ताकि वो अपने बेटे को अच्छी लाइफ दे सके। पर यहाँ युंग को लगता है कि उसे अपने देश वापस जाना चाहिए, और वो अपने पिता से लड़कर वहाँ से भाग जाता है। और वो यहाँ ठहर कर नॉर्थ कोरिया वापस जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बॉर्डर पेट्रोल ने उसे देखते ही गोली मार दी। यहाँ कहानी वापस वुंग पर आती है, जो अपनी मॉम के सोते समय स्कूल ट्रांसफर पेपर पर अपनी मॉम के स्टैम्प को लगाने के लिए वो घर आया होता है। अगली सुबह उस पेपर को वो मिस्टर किम को दे देता है, जो उसे कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। ली होटल में छिपा हुआ था, जबकि एनजे ली को टीवी शो पर ले जाने के लिए ढूंढ रहा था। ली को जिंग का कॉल आता है। जिंग उसे वुंग के ट्रांसफर की बात और मिस्टर किम की सारी सच्चाई बता देती है। उसी दोपहर पाइथागोरस अवार्ड की सेरेमनी हो रही थी, जहाँ सारे बच्चे इकट्ठा हुए थे, और वहीं वुंग स्कूल को छोड़कर जा रहा था कि तभी अचानक उसके सामने जिंग आ जाती है, और वो उसका सामान लेकर ऑडिटोरियम में चली जाती है, जिसके पीछे पीछे वुंग भी वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ प्रोफेसर हो सेरेमनी की शुरुआत अपनी स्पीच से करते हैं। तभी वहाँ सेरेमनी के बीच में ली आता है, और प्रोफेसर हो जब ली के हाथ में उस पेन को देखते हैं जो उन्हें साथ में मिला था, वो पहचान जाते हैं कि ये मैथमेटिशियन ली है। अब ली उन सभी को स्पीच दे रहा था, जहाँ वो पहले अपने सिक्योरिटी गार्ड के काम पर तभी से मजाक करता है, और सबको कंफ्यूज करते हुए वो कहता है कि वुंग को मैथ्स मैंने पढ़ाई थी, और जो अफवाहें आप लोगों के बीच उड़ रही है कि पाइथागोरस टेस्ट को वुंग ने लीक किया है, वैसा कुछ नहीं है। उसने मेरे लिए एक थीसिस प्रिंट करवाया था, वही लाने वो कंप्यूटर लैब पर गया था। और ली वहाँ उन सभी के सामने कहता है कि मिस्टर किम ने अपने प्राइवेट स्टूडेंट को पेपर लीक किए थे। ये सच जानकर मिस्टर किम वहाँ से शर्म के मारे चले जाते हैं। फिर ली अपनी कहानी सुनाता है कि किस तरह, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की सरकार उसके रिसर्च की बदौलत ऐसे हथियार बना रही थी जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते थे, इसलिए वो साउथ कोरिया आ गया। और वहाँ ली काफी इमोशनल स्पीच देता है, और साथ ही वो वुंग को थैंक्स कहता है उसे खुश रखने के लिए। ली की इन बातों को एनजे भी सुन रहा था, और वो क्योंकि उसे यहाँ से टीवी शो पर ले जाने आया था, तो और अब वो ये फैसला लेता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। जब ली वहाँ से जा रहा होता है तो सभी बच्चे ली को देख रहे थे, और यहाँ ली एनजे के साथ जा रहा था, जहाँ रास्ते में एनजे उसका स्मार्टफोन फेंक देता है, और उसे साउथ कोरिया की सिटीजनशिप देकर उसे एक दूसरे शहर के लिए टिकट दिलवाता है। जब वुंग अकेला उसी बंद पड़ी हुई लैब पर अकेला बैठा हुआ था, तो तभी पीछे से एनजे आता है, और वो यहाँ ली की रिसर्च और उसके उस प्राइस पेन को देकर वहाँ से चले जाता है। वुंग उस रिसर्च पेपर को जिंग को दिखाता है, और इसके कुछ सालों बाद हमें वुंग को दिखाया जाता है जो ली के पास जा रहा है, और आखिर में ये लोग मिलते हैं, जहाँ वुंग ने ली के लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क लाया है, और ये फिर आपस में मैथ्स की बातें करते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। ग्रेट मैथमेटिशियन ली हंगसुंग की ये सच्ची कहानी आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।